हर हर महादेव एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे से रेसिपी। चावल के आटे में नमक डालकर अच्छे से गूँथकर इस तरह से डो बना लीजिए। चावल के आटे जब तक सेट होगी तब तक मैं इसके स्टफिंग को बना लेंगे। स्टफिंग के लिए मैं चने की दाल को भिगोकर 4 घंटे पहले रखी थी, जो फूल गई है। अब इसको मैं छानकर मिक्सी जार में इसे अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से चने की दाल को मिक्सी जार में डालकर 1 से 2 टीस्पून जितना पानी डालकर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। इसी तरह से थिक पेस्ट बनानी है, ज़्यादा गीली ना हो। इसी तरह से पेस्ट बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। पेस्ट में हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, साबुत गरम मसाले जो पचफोरन में हम डालते हैं वो आप डाल लीजिए। और मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी, थोड़े से साबुत गरम मसाले का पाउडर भी डाल दूँगी। आधा टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर भी डाल लीजिए। इस तरह से इसमें धनिया पत्ता या आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं इसमें प्याज भी कट करके डाल देती हूँ, प्याज भी डाल लीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद चने की दाल की स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चने की दाल की कच्ची पेस्ट ही इसी तरह से चावल के आटे में भरकर बनाऊंगी। इसमें भरने के लिए मैं चावल के आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में पूड़ी की साइज़ का तोड़ लीजिए। जब भी आप चावल के आटे गूँथिए तो बिल्कुल गेहूं के आटे की जो रोटी हम बनाते हैं उसी तरह से गूँथनी है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा मुलायम। अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो ये फटेगी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो बेलते टाइम चिपकने लगेगी। इसीलिए मीडियम आटे को गूँथ कर ले लीजिए। और इसी तरह से तोड़े हुए आटे के डो को लोई बनाकर थोड़ी थोड़ी ऑयल लगाते हुए रख लीजिए। ऑयल लगाकर इस तरह से ढेर सारी लोइयों में रख लेने के बाद फटाफट पूड़ी बेल लेनी है। पूड़ी बेलने के बाद जो मैंने स्टफिंग बनाकर चने की रखी है उसी स्टफिंग को पूरी के बीचों बीच से थोड़े से साइड में 1 टीस्पून जितना स्टफिंग को डालते हुए इसी तरह से चिपकाते हुए रेसिपी को बना लेनी है। ये काफ़ी आसानी से आप बना लेंगे। इसमें किसी तरह का ज़्यादा डिज़ाइन ऐसा कुछ नहीं है। आसानी से इस तरह से स्टफिंग को रखते हुए पूरी को मोड़ते हुए चिपका लेनी है। इस तरह से कम टाइम में ही इस रेसिपी को बनाकर आप रेडी कर लेंगे। सारे पूरियों को बेलते हुए इसी तरह से भरते हुए रेडी करके ले लीजिए। अब कढ़ाई में पानी डालकर पानी में मुट्ठी भर मूंगफली डालकर इसमें मिर्च भी डाल दीजिए। अब जाली वाली थाली को लेकर थाली में ऑयल लगाकर जो मैंने भरी हुई चावल की फरे बनाई है उस चावल की फरे को इसी तरह से बर्तन में चारों तरफ से फैलाते हुए रख लीजिए। आप लोगों के घर में इजीली इस तरह के थाले मिल जाएंगे जो सभी के घरों में लगभग होते हैं। इसी तरह से थाली में चारों तरफ से रखते हुए ढककर 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेनी है। 8 से 10 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो गई है। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता, राई और रेड चिली से तड़का लगाकर इसमें सजा दूंगी। अब इसके लिए चटनी में बनाने वाली हूँ। जो मूंगफली मैं पानी में डाली थी उस मूंगफली को साफ़ करके छान कर ले लीजिए। पानी में इस तरह से उबालकर मूंगफली हद तक इसके ऑयल निकल जाते हैं और इस तरह से मूंगफली की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मूंगफली और मिर्च के साथ नमक, अदरक, लहसुन डालकर 2 टीस्पून जितना पानी डालकर इसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। ये अच्छे से पेस्ट बन गई है। कड़ी पत्ता, राई, मिर्च की जो तड़का लगाई थी उसी में से जो थोड़ी सी बची है उसी में मूंगफली के पेस्ट को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मूंगफली की परफेक्ट चटनी बनकर रेडी है। स्टीम की हुई चावल फरा हुई ठंडी हो गई है। अब इसे थाली में ले लूँगी।
थाली में लेकर इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेनी है। ये चावल फड़ा अच्छे से स्टीम हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से कट करके थाली में सजा लीजिए और इसे हल्की गर्मा गर्म ही चटनी को लेकर इसे सर्व करें। ये चावल फरा कम टाइम में काफ़ी टेस्टी और अच्छी बनकर रेडी हो गई है।